डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई द्वितीय के अंतर्गत राजकीय नीति निर्देश तत्व विषय पर अध्ययन करेंगे। राजकीय नीति निर्देश तत्वों को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। भारत में राजकीय नीति निर्देश तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राजकीय नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान किया गया है। राजकीय नीति निर्देश तत्व लोक कल्याणकारी राज्य एवं प्रजातंत्र के आधार स्तंभ कहे जाते हैं और इन्हें राज्य के पथ प्रदर्शन के सिद्धांत भी माना जाता है। संविधान निर्माताओं को माना था कि नीति निर्देश तत्व राज्य के पथ प्रदर्शन के सिद्धांत जिनका अनुसरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करना चाहिए। इन्हें नागरिक के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व भी कहा जाता है। अब हमें यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। हालांकि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। मूल अधिकार जहाँ न्याय योग्य हैं, वहीं नीति निर्देश तत्वों की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है मूलक अधिकारों की पालना के लिए नागरिक न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है, जबकि राजनीति का निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। जहाँ मौलिक अधिकार राज्य को नियंत्रित करने की बात करते हैं, राज्य के कार्य को नियंत्रित करने की बात करते हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देश तत्व राज्य को सकारात्मक निर्देश देने की बात करते हैं कि राज्य को अधिकाधिक कार्य करने चाहिए नागरिकों के विकास के लिए। मौलिक अधिकार जहां भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, वहीं नीति निर्देश तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों में विभिन्न अंतर होते हुए भी वर्तमान में जो टकराव की स्थिति के पश्चात जो वर्तमान में स्थिति है, वो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 के अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम्स में आया है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं या परस्पर पूरक हैं। तो ये और सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत किससे संबंधित है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1980। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देश तत्वों से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, इन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद 36 जो कि राज्य की परिभाषा से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत स्पष्ट की गई है, व्यक्त की गई है, प्रतिपादित की गई है। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देश तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सोशल ऑर्डर की बात अनुच्छेद 38 में की गई है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं
जैसे कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों में को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, धन का विकेंद्रण, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों को स्वतंत्र और गर्ममय वातावरण। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित हैं। अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का उन्नयन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक गर्भावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उपबंध या प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का स्वरूप बहुत ही व्यापक है और इस दिशा में राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं और विभिन्न एक्ट पारित किए हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी स्वरूप लिए हुए हैं, जिसमें उदारवाद, गांधीवाद और समाजवाद तीनों ही विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का अनुसरण करने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, चाहे मनरेगा हो, मिड डे मील हो, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण हो, भारत की विदेश नीति का सिद्धांत हो, शासन प्रणाली पर अंकुश लगाने से संबंधित अनुच्छेद 50 का प्रावधान हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो, बहुत से प्रावधान किए गए हैं जो नीति निर्देश तत्वों से संबंधित हैं और कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती और राज्य के नीति निर्देश तत्वों को क्रियान्वयन करना जरूरी हो जाता है। और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों की दिशा में अनुसरणीय पहल किए हैं, महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अतः राज्य के नीति निर्देश तत्व भी मौलिक अधिकारों की भांति उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मौलिक अधिकार, क्योंकि जहाँ मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देश तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और दोनों ही नागरिकों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जैसा कि मिनर्वा मिल्स बाद 1980 से स्पष्ट होता है और कोई भी सरकार राज्य की नीति निर्देश तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। अतः राज्य की नीति निर्देश तत्वों का अध्ययन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि
मौलिक अधिकार। धन्यवाद।